प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट रखते हो तो आपका परीक्षा में यहाँ से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यह चैप्टर लाजवाब शानदार है प्यारे बच्चों। तो यह चैप्टर को आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर से आपको पढ़ने पर कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो सभी चैप्टर को आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पे आपको वही प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से तैयारी में आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि मेरा कुछ योगदान रहे तो हमारे संस्था से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा की तैयारी सबसे बेस्ट कंटेंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए प्यारे बच्चों सभी लोग इस नोट्स को ले लेना क्योंकि इस नोट्स से आपके यहाँ से 95% क्वेश्चन लड़ता है प्यारे बच्चों। नहीं विश्वास होता तो प्रूफ भी मैं दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सारा प्रश्न हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन तंत्र में टेस्टिस यानी टेस्टिस होता है ना प्यारे बच्चों, वह कहाँ स्थित होता है? तो जो होता है ना मानव जनन तंत्र में टेस्टिस कहाँ होता है दोस्तों? स्थित होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अंडकोश में होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या स्थित होता है? तो टेस्टिस होता है। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ए नंबर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2020 में पूछा गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र में जो टेस्टिस होता है ना प्यारे बच्चों, जो अंडकोश में रहता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 2020 में यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2009 से लेकर, ठीक है ना, 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सारा इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ वीडियो को पूरे वॉच कर लेना है। 50 ऑब्जेक्टिव को आपसे विद्यार्थी को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि यह चैप्टर लाजवाब शानदार है दोस्तों। ठीक है ना, चले शुक्राणु किस प्रकार का कोशिका होती है? प्यारे बच्चों प्रश्न है कि शुक्राणु किस प्रकार की कोशिका होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि कोशिका जो होता है ना दोस्तों शुक्राणु जो अर्धसूत्री होता है, किस प्रकार की कोशिका होती है प्यारे बच्चों? तो अर्धसूत्री होता है। तो याद रखना डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न को याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की देखिए। चलिए टेस्टिस का प्रमुख कार्य क्या है? टेस्टिस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो उसका प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों टेस्टिस का जो प्रमुख कार्य है जो शुक्राणु को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर टेस्टिस अगर किसी व्यक्ति या पुरुष में नहीं रहता है प्यारे बच्चों तो उसे वह शुक्राणु बनाने की क्षमता को खो देता है। तो टेस्टिस का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रमुख क्या कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य में आपको याद रखना शुक्राणु का बनाना और भी काम है लेकिन प्रमुख यानी विशेष है। ठीक है ना, तो शुक्राणु को बनाना याद रखना बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2023 में यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है ना, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट इस वीडियो में हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए महिला जनन तंत्र में निषेचन का सामान्यतः कहाँ होता है? प्यारे बच्चों प्रश्न है कि महिला जनन में होता है ना दोस्तों, महिला जनन में जो तंत्र में जो निषेचन का सामान्यतः कहा जाता है, तो निषेचन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो डिम्ब वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाजवाब प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप लोग कह सकते हैं। एक स्त्री के मासिक धर्म चक्र की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? प्यारे बच्चों प्रश्न आया कि किसी स्त्री का जो मासिक चक्र होता है ना प्यारे बच्चों उसकी अवधि कितनी होती है? देखिए 2019 में यह प्रश्न आए थे। तो याद रखना प्यारे बच्चों की जो एक स्त्री का मासिक धर्म का चक्र अवधि सामान्यतः कितनी दिन होती है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्टली आंसर याद रखना है कि 28 दिनों का होता है प्यारे बच्चों। तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर याद रखना। सही प्रश्न को डी नंबर याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य देना प्यारे बच्चों क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नीचे दे रहे हो ना तो आपके परीक्षा में वह लड़ने की संभावना ज़्यादा भी रहेगा और आपको याद होने के भी काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप किसी चीज़ को लिखते हैं प्यारे बच्चों तो याद होने का यानी कि कहा क्या होता है स्मरण शक्ति बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे तो सारे प्रश्न आपको याद जरूर हो जाएंगे। निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ आरोपित होता है? निषेचन के बाद प्यारे बच्चों भ्रूण कहाँ आरोपित होता है? तो याद रखना है कि दोस्तों गर्भाशय में होता है ना दोस्तों, जो किसका होता है? तो निषेचन का जो भ्रूण का आरोपित होता है। ठीक है, तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जाम टिप्स भी इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। क्या कैसे आपको अगर किसी महीना में दोस्तों जून आ गया, जुलाई आ गया, जून आ गया प्यारे बच्चों, या जुलाई आ गया, अगस्त आ गया दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो ऐसे वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि कैसे 400 प्लस स्कोर करना है। ठीक है ना, तो इस चैनल से जुड़ जाने प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल से। ठीक है।
ठीक है। शुक्राणु किस अंग में परिपक्व होते हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु होता है ना प्यारे बच्चों, शुक्राणु होता है ना, जो किस ओथी में होता है ना दोस्तों कि अंग में परिपक्व होते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है दोस्तों, एम्पिडीमिस होता है ना दोस्तों, उसमें होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न मैं बताता हूँ ना दोस्तों, आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा, तो हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ते चलिए। ओवरी का कौन सा हार्मोन में डिवोत्सर्जन का नियंत्रण करता है? देखिए 2018 में यह प्रश्न आया था। तो प्यारे बच्चों याद रखना एलएच हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गर्भ निरोध कहा जा रहा है दोस्तों, गर्भ निरोध की सबसे प्रभावशाली स्थायी विधि कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि जो गर्भरोधक जो होता है ना प्यारे बच्चों, सबसे प्रभावी अस्थायी विधि कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्टली आंसर याद रखना है कि ये जो नसबंदी होता है ना प्यारे बच्चों, वही सबसे प्रमुख है होता है ना विधि है, ठीक है। याद रखना नसबंदी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, महिला किस हार्मोन की अधिकता से मासिक धर्म रुकता है? किस हार्मोन को अगर हम लोग अधिक करें तो मासिक धर्म को रोका जा सकता है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके अधिक करने पर क्या होगा कि मासिक धर्म रुक सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे हमारे संस्था से जुड़ कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। पुरुष जनन तंत्र में बास डिफरेंस का कार्य क्या है? तो बास डिफरेंस का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि शुक्राणु का परिवहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भ्रूण झिल्ली किसे? भ्रूण झिल्ली जिससे भ्रूण का पोषण के लिए विकसित किया जाता है वह, भ्रूण के लिए विकसित किया जाता है वह क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि यह जो कोरियर होता है ना प्यारे बच्चों, वही भ्रूण का विकसित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके परीक्षा में अगला प्रश्न आया है कि निषेचन के बाद भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय की आरोपित होता है? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, क्या होता है? ब्लास्टूला होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, किस कहा जा रहा है दोस्तों, किस ग्रंथि में एफएसएच और एलएच स्रावित होता है? यानी एफएसएच होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो समझिए एफएसएच और एलएच दोनों स्रावित होता है किस ग्रंथि में? याद रखना कौन सा है, एक ही ग्रंथि है प्यारे बच्चों, प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि प्यूटरी ग्रंथि होता है दोस्तों। याद रखना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यूटरी ग्रंथि हो जाएंगे, ठीक है। 2022 में यह प्रश्न आया है, ठीक है। अगला प्रश्न, जनन क्रिया से संबंधित हार्मोन्स नहीं है। जनन क्रिया से कौन सा हार्मोन संबंधित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि जो एडीएच होता है ना, जो जनन से संबंधित है ही नहीं। एफएसएच भी होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन भी होता है, ठीक है ना, लेकिन एफडीएच नहीं, एडीएच नहीं होता है, ठीक है। किस प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके परीक्षा में आए कि किस प्रक्रिया में डिंबवाहिनी निषेचन होता है? डिंबवाहिनी निषेचन किस प्रक्रिया में होता है? याद रखना आंतरिक निषेचन, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, पुरुषों में अंडोष कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषों में अंडकोश किस थैली में स्थित होते हैं? प्यारे बच्चों लगाएंगे शाबाश लाजवाब मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका? तो स्क्रोटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। गर्भावस्था में मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? तो गर्भावस्था में मुख्य हार्मोन प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। महिला जनन तंत्र में डिंब परिपक्व कहाँ होता है? तो परिपक्व कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि परिपक्वता होता है ना दोस्तों, कहाँ होता है? तो याद रखना इसका भी राइट आंसर अंडाशय में, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कहा स्तनधारी जंतु में भ्रूण विकास के प्राथमिक जगह कौन सा होता है? कौन सा प्राथमिक जगह होता है? तो गर्भाशय, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न को याद कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लेना। चलिए इनमें से कौन सा प्रक्रिया निषेचन के बिना नहीं होती हो सकती? तो कौन सा निषेचन के बिना नहीं हो सकती? याद रखना एक ही वह होता है दोस्तों, भ्रूण गठन, जो नहीं हो सकता निषेचन के बिना। चलिए किस जनन का अंग एस्ट्रोजन का स्राव होता है? तो याद रखना इसका भी अंडाशय, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनन कोशिका में किस प्रकार की होती है? मानव जनन कोशिका किस प्रकार की होती है? तो क्या होता है दोस्तों? हॉप्लॉइड मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुरुष जनन अंगों में सहायक ग्रंथि कौन सी है? पुरुष जनन अंगों में सहायक ग्रंथि कौन सी है? याद रखना दोस्तों, जो होता है ना दोस्तों प्रोस्टेट, वही होता है। ऑप्शन नंबर ए।
मासिक धर्म के दौरान स्त्री शरीर का कौन सा पदार्थ निकलता है? तो कौन सा पदार्थ निकलता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी विद्यार्थी को पता ही होगा, रक्त और ऊतक निकलता है। इसी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, अगला प्रश्न, गर्भाशय जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, गर्भावस्था जो होता है ना दोस्तों, जो पुष्टि किस हार्मोन की उपस्थिति से होती है? तो किस हार्मोन की उपस्थिति से होती है? तो याद रखना है HCG के कारण इसे पता लगाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु की गति किस अंग में होती है? शुक्राणु की गति में का अंग में होते, किस गति के अंग से होती है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, उसका गति का कारण एक ही है, पूंछ नहीं रहेगा तो वह गति करेगा ही नहीं, अगर पूंछ रहेगा तो वे बहुत तेजी से गति करता है। ठीक है, तो याद रखना C नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्न को याद कर लेना। निषेचन में तुरंत बाद बनने वाली एक कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे ही ना कहते हैं, क्या कहते हैं सर जी? तो उसे ही मेरे प्यारे बच्चों जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। B नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। VBI भी इसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिक्र करने की जरूरत तो है नहीं। चलिए, पुरुष जनन तंत्र में वीर्य किसके द्वारा स्रावित होता है? पुरुष जनन तंत्र होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका वीर्य किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको याद रखना है किसका क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि मेरे प्यारे बच्चों की जो होता है ना प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन नंबर C नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अंडाणु मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि अंडाणु और शुक्राणु के मेल किस प्रक्रिया में होती है? किस प्रक्रिया में होती है? तो निषेचन में होता है। B नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, भ्रूण झिल्ली जो भ्रूण को झटकों में बचाती है, वह भ्रूण को झटके में बचाते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है एम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। महिला जनन तंत्र में निषेचन का आमतौर पर कहा जाता है, तो महिला जनन तंत्र में कहा जाता है तो कहा जाता है तो दोस्तों डिवाहिनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, गर्भाशय के वात्सर्जन कब होता है? तो कब होता है? तो याद रखना वात्सर्जन चक्र के अंत में होता है। D नंबर, भ्रूण पोषण कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण का पोषण किस संचरण द्वारा होता है? तो किस संचरण द्वारा होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्टली आंसर 34 का B नंबर हो जाएगा, प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, शुक्राणु में दोस्तों, शुक्राणु में ऊर्जा उत्पादन किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? तो सिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, डिबोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो HCG, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि 2 ही होती है। B नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भ्रूण के चार ओर की द्रव युक्त झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उस युक्त झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोरियन कहते हैं, कोरियन ना, ठीक है ना। चलिए, कोरियन कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया है आपके परीक्षा में, जो देखेंगे। चलिए, इससे कहा जा रहा है दोस्तों, चलिए, निषेचन के बाद भ्रूण कितने दिनों के गर्भाशय में आरोपित होता है? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C 5 से 6 दिन, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि शुक्राणु कोशिका में जोड़ी केंद्रीय क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, गर्भाशय के आंतरिक कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों की गर्भाशय के आंतरिक परत को क्या कहते थे? उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना एंड्रोमेट्रिया, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय बच्ची का अंडाणु का अनुगणित संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 42वें प्रश्न का भी राइट आंसर 10,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनन नहीं है? कौन सा मेरे प्यारे बच्चों जनन अंग नहीं है? तो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि जो एमपीडीडी मिस होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है ना, जनन अंग नहीं है। देखिए कितना खतरनाक वैज्ञानिक ने नाम दिए प्यारे बच्चों। सभी जो क्लास 10th का पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का बायोलॉजी, तो उसमें टफ शब्द एक भी नहीं है। परंतु जब आप 12th और 11th का बायोलॉजी को आप लोग पढ़ते हो तो ऐसा नाम पता चलता है प्यारे बच्चों, जो आपको बोलने सही ढंग से नहीं होता है। तो बोलने किस शब्द को नहीं आता है प्यारे बच्चों? रोज के जीवन काल में वह शब्द नहीं बोल रहे, जिस कारण से बोलने नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, प्लेसेंटा भ्रूण और माता के बीच क्या कार्य होता है? तो पोषण विनिमय, ऑप्शन
हरमन श्राफ सभी ना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे हिसाब से सही हो जाएगा ऐसो कदम है। सभी याद रखना प्यारे बच्चों, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, डिवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो डिवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर है बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अंडाणु का निर्माण करना है मेरे प्यारे बच्चों, गलती हो गया। चलिए, अंडाणु का निर्माण करना, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर। महिला जनन तंत्र में योनि का कार्य है, जनन तंत्र में योनि का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो योनि का एक ही कार्य मेरे प्यारे बच्चों, शिशु का जन्म मार्ग है वो, क्योंकि वही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पुरुष जनन कोशिका का क्या कहते हैं? पुरुष जनन कोशिका कोई मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु कहते हैं ना, चलो शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मासिक धर्म चक्र औसत समयतराल होता है, समयतराल क्या होता है? तो 28 दिनों का होता है, जो होता है ना, क्या कहते हैं? चलिए, प्लेसेंटा और माँ और भ्रूण का रक्त को क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि क्यों नहीं मिलता है, कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आया। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, अंडोकोश, अंडकोश का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडकोश का प्यारे बच्चों मुख्य कार्य वीर्य निष्कासन। अंडो अंडकोश का मुख्य कार्य वीर्य निष्कासन है प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चलिए, इतना ही प्रश्न था प्यारे बच्चों। अगर हमारे संस्था से जुड़े रहना चाहते हैं, हर मंथ में आप लोग को कम से कम 5 वीडियो टिप्स के लिए चाहिए। हर मंथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको हर टॉपिक पर आपको 5 वीडियो कम से कम चाहिए, तभी आप उस वीडियो को देखेंगे और इंस्पायर हो गए प्यारे बच्चों, और जिससे आप अपना रिजल्ट को बेहतरीन करेंगे। तो इस चैनल पे आपको क्या कहा जाता है दोस्तों, रूल्स भी बताया जाएगा, कैसे आपको पढ़ाई करना है, आगे की तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। इस चैनल पर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, अगले चैप्टर मिस ना हो इसीलिए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं एक नए से वीडियो में। सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को अवश्य ही शेयर कर लेना। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।